330 मदरसे हैं जी, मॉस्क्स हैं, 330 मसाजिद थी TLP की, उनको जो है वो उसके ऊपर हुकूमत इस वक्त टेक ओवर कर चुकी है। और अभी एक खातून की वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिनको कहा जा रहा है कि वो शायद रिजवी साहब की बेटी हैं, और वो जो है वो बहुत इश्तियाल दिला रही हैं। वो कह रही हैं कि आप सब लोग बाबा जी समझते थे, बाबा जी को जो है वो उनका मज़ार कहीं जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। ये भी मैं दो बातें बड़ी कैटेगोरिकली आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी किसी की कब्र कहीं पर भी ट्रांसफ़र नहीं की जा रही। कब्रों को जो है यकीनन हम सब मुसलमान लोग हैं, और किसी भी कब्र को कोई नुकसान पहुंचाना, किसी भी कब्र को कहीं ट्रांसफ़र करना कतई तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो ये जो अब एक और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की कोशिश की जा रही है इस नाम के ऊपर कि जी कब्र ट्रांसफ़र हो रही है, लोग बाहर निकल आएँ, तो मैं वो प्रोपेगेंडा भी जो है वो उसके बारे में बड़ी कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ कि कोई कब्र कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रही, जो जहाँ है वो वहीं रहेगी। लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए चंदा इकट्ठा करना और उसका इस कब्र का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ी के लिए मजमे इकट्ठे करना, इसकी इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जो एक चीज़ है वो है जो फाइनेंसर्स हैं, जो इन दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे हैं, उनका सुराग लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि बड़े बड़े नाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो महज़ब लोग हैं, वो भी जो है इनको फाइनेंस करते रहे हैं। तो उनके लिए भी गुजारिश ये है कि ये फाइनेंसिंग तो यकीनन रोक दी गई है, तमाम अकाउंट्स उनके फ्रीज़ हैं, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह इनको फाइनेंस करने की कोशिश करेगा तो उसको उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और ये कौन साहब हैं ज़रा देखिएगा, प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा और दहशतगर्दी के पर्चे भी जो हैं वो इनके ऊपर बनेंगे। और दहशतगर्दी के जो पर्चे हैं फाइनेंस करे या सोशल मीडिया के ऊपर कोई इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो फैलाने की कोशिश करे, इन तमाम लोगों को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। कोई मस्जिद किसी तौर पर जो है मिसमार नहीं की जा रही। कौन मुसलमान है जो किसी मस्जिद को मिसमार करने के बारे में सोच भी सकता है? ये इस तरह के शैतानी और खराफाती आइडियाज़ भी इन्हीं के दिमागों में आते हैं कि खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह कोई मस्जिद शहीद की जा सकती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मस्जिद जो है वो शहीद नहीं की जा सकती, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन मसाजिद को जो है वो जो हमारे बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं अहले सुन्नत वल जमात के, या जो हमारे बाकी जो सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ अभी पिछले हफ्ते एक बहुत आला सतही मीटिंग भी हुई थी। उनके तमाम जो उनके साथ बातें हुई, जो अंडरटेकिंग्स हुई, उसको फुलफ़िल किया जाएगा। और ये जो मसाजिद हैं, ये जो मदारिस हैं, इनका नज़्म व नस्क जो है वो औकाफ के साथ इन तमाम जो ऐसी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान से पाकिस्तानियत का, हुब्बुल वतनी का दर्स देती हैं, जो इस्लाम को, उसके मज़हब को चंदे के लिए इस्तेमाल नहीं करती, वो उसको इन लेटर एंड स्पिरिट, जो मज़हब की सही नुमाइंदा जमातें, गिरोह हैं, ग्रुप्स हैं, उनके हवाले किया जाएगा। ना किसी को वहाँ से निकाला जा रहा है, ना किसी को जो है इसके ऊपर कहीं डिस्प्लेस करने के बारे में कोई बात है, और ना ये किसी भी सेक्ट के ख़िलाफ़ है। ये एक माइंडसेट के ख़िलाफ़ ज़रूर है। वो माइंडसेट जो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी चाहता है, वो माइंडसेट जो एक दहशतगर्द तंजीम बन चुका है, वो माइंडसेट जो चंदे इकट्ठे करके अपने फ़ायदे उठाता है और दूसरों के बच्चों को जो है वरगला कर सड़कों पे लाकर खून रेजी कराता है, ये उस माइंडसेट के ख़िलाफ़ है। किसी भी फ़िरके, किसी जमात, किसी गिरोह के ख़िलाफ़ ये नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पिछली दफ़ा आपको बताई थी, हाँ, इनके जो 330 मदरसे हैं जी, मॉस्क्स हैं, 330 मसाजिद थी TLP की, उनको जो है वो उसके ऊपर हुकूमत इस वक्त टेक ओवर कर चुकी है। और ये तमाम मसाजिद जो है ये अपने अज़ान के लिए, नमाज के लिए ये खुली रहेंगी, और लाउड स्पीकर जो है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी पे ज़ीरो टॉलरेंस है।
मैं एक दफ़ा दोबारा गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये तमाम इक़दामात किसी ना जमात के ख़िलाफ़ है ना किसी के हक़ में है, ये मुल्क के हक़ में है, ये आपके ये मेरे मज़हब के हक़ में है। मेरा मज़हब जो है वो सलामती का मज़हब है, हमारा मज़हब जो है वो अमन का मज़हब है, और हमें जो है वो तालीमात हमेशा अमन और जो है वो सलामती की दी जाती हैं। सो ये इसको लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह का, वो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, किसी भी फ़िरके से किसी भी गिरोह से उनका ताल्लुक़ हो, मेरी दस्तबदस्ता उनसे गुजारिश है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अजान के लिए और मस्जिद को जो है वो नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाकी किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होंगी। उसके साथ इनके 223 मदरसे हैं और उन मदरसों की भी पूरी जियो टैगिंग कर ली गई है। वहाँ पर कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, किस किस मदरसे में रहते हैं, और कई मदरसे उनके जो है वो डेली स्कॉलर्स के तौर पे हैं कि बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते थे, कुछ जो है वो मुस्तकिल वहाँ रहते हैं। तो ये तमाम तरह की जियो टैगिंग और तैयारी जो है वो की जा चुकी है। ये मदरसे भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो खोल दिए जाएंगे। अभी भी बाय द वे खुले हुए हैं, सवाए चंद पे जिनके ऊपर कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोई सख्त किस्म की उनके पास रिपोर्ट्स मौजूद है। और ये भी हमारी अहले सुन्नत वल जमात और जो हमारे बाकी बुजुर्गान दीन हैं, उनकी जो हमारे उलमा कराम हैं, उनकी मुशावरत के साथ इनको जो है वो उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद जो मैंने सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से जो मैंने गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर कोई भी, कल को भी मैंने देखते हैं कि जो बच्चे फिर पकड़े जाते हैं उनके वालिदैन वो दुआइयाँ दे रहे होते हैं, वो परेशान हो रहे होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपनी परेशानी से बचने के लिए अपने बच्चों पर नज़र रखें। आपके बच्चे किसी का ईंधन बनने के लिए जो है दुनिया में नहीं आए हैं। आपके बच्चों को भी तरक्की मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, आपके बच्चों पे। और फिर ये क्या होगा, इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे बनेंगे, इनका पुलिस रिकॉर्ड होगा, ना इनको कहीं दाखिला मिलेगा, ना इनको कहीं कोई वीज़ा मिलेगा, ना ये जो है वो मुल्क के अंदर भी जो है वो कोई किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी इंजॉय कर पाएंगे। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को इन तमाम तकालीफ से रोकें, और ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि उनको ये तमाम जो है ये चीज़ें लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि 6 मदरसा जो हैं वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे बने हुए थे। ये भी इस मुल्क में अंदर अजीब आलम है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी कब्ज़ा है, और वो 6 मदरसे जो हैं जिसकी कोई कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, वो बस बन गए। और उसके बाद आपको पता है कि मजाल है कि कोई जो है वो उन मदरसों के बारे में सवाल भी कर सके, बिकॉज फिर वो उसके ऊपर फतवे आएंगे, या वो कत्ल करने के फतवे आएंगे या दायरा इस्लाम से खारिज कर देने के फतवे आएंगे। सो ये जो कुछ गुजारिशात थी इस हवाले से वो मैंने आपके साथ करनी थी। बाय द वे स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल जो है वो डेवलप कर दिया गया है, और इन केसेस को बहुत जो है वो सख्ती के साथ पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ साइंसी तरीक़ाकार से जो है वो इनको डील किया जाएगा। और ये जो एक प्रोसिक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम आता है कि केसेस दर्ज हो जाते हैं लेकिन उनकी प्रोसिक्यूशन ठीक से नहीं होती और फिर जो है किसी को सज़ा नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली हुकूमत पंजाब बहुत कन्विंस्ड है कि जिसने कानून को हाथ में लिया है, जिसने हमारे SHO को शहीद किया है, जिसने ये 110 पुलिस वालों को इंजर्ड किया है, जिसमें 48 सिविलियंस को इंजर्ड किया है, जिसमें 110 पुलिस वालों को जो है 18 पुलिस वालों को फायर आर्म्स की इंजरीज़ लगी हैं, इनके ऊपर टेररिस्ट कोड के पर्चे होंगे और उससे कोई बच नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि जो 33 केसेस हैं, जो दहशतगर्दी के 33 केसेस जो दर्ज हुए हैं, इनके अंदर जो भी लोग मौजूद हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। अब आप मुझसे सवाल इससे पहले करें, मैं खुद ही कह दूं कि जो दोनों भाई हैं वो उनके बारे में भी जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया गया कि वो जो है वो उनको मार दिया गया है, उनको गोली लगी है, वो ज़ख्मी हुए हैं, ऐसा कतई तौर पर कुछ नहीं है। उनको ट्रेस किया जा रहा है, वो ट्रेस हो रहे हैं, बहुत जल्द, आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में होंगे।
और ये अजीब बात है कि जो खुद भागे हुए हैं, जिनके पास से करोड़ों रुपया मिलता है, जो लोगों को गोलियां मरवाते हैं, वो खुद भागे हुए हैं, लेकिन जो है वो लोग उनके लिए बाहर निकल आएँ और लोग जो है वो आके इस मुल्क के अंदर वो आग लगाने की कोशिश करें। आखिरी बात जो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको मैंने बताया था कि वफाकी हुकूमत को काबीना का फ़ैसला भिजवाया जा चुका है, जिसके अंदर इस तंजीम को और इस जमात को बैन करने की सिफारिश की गई है। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है और मुझे उम्मीद है कि एक आधे दिन के अंदर इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला इंशाल्लाह आ जाएगा। बहुत जल्द इसके ऊपर फ़ैसला होने जा रहा है और जो भी फ़ैसला होगा उसको भी इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बिकॉज़ ये मुल्क जो है वो इस फसाद का, इस इंतशार का बार बार मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर जो है वो प्रेशर ग्रुप्स बने, मुल्क के अंदर ऐसी तंजीमें बने जो ख़ुद को सियासी कहती हों, जो ख़ुद को मजहबी कहती हों, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और हो। और बाय द वे वो जो 50,000 भारतीय करेंसी है, मुझे नहीं समझ में आई कि वो पाकिस्तान में क्या कर रही थी। वो पाकिस्तान के अंदर उसको कहाँ इस्तेमाल होना था और वो यहाँ पहुँची कैसे। इसमें एक 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी साद रिजवी साहब के नाम पे, और इनकी बाकी जो पूरी मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं, वो तमाम फ्रीज़ कर दिए गए हैं। और इसके अंदर मैंने पूरी गुजारिशात, अब मेरे पास पूरा डिटेल मौजूद है। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला लाहौर था, जहाँ पे 122 एहलकार ज़ख्मी हुए, 20 गाड़ियाँ जो है वो मुतासर हुई, 17 को जलाया गया और 3 अभी तक लापता हैं। शेखुपुरा में 44 पुलिस एहलकार ज़ख्मी है, 1 शहीद है, 12 गाड़ियाँ हैं, 1 जली हुई है, 1 अभी भी लापता है। तो ये लापता गाड़ियाँ जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि वो मेरा ख्याल है उन गाड़ियों पर बैठ के गज़ा जाना होगा या फ़लस्तीन की आज़ादी जो है वो हासिल करनी होगी इन गाड़ियों पे। और ये गाड़ियाँ यहाँ से चली हैं, इंशाल्लाह ताला गज़ा पहुँच जाएंगी बहुत जल्द और वहाँ पर जो है वो गज़ा को आज़ाद कराया जाएगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी जो हर एक डिटेल है वो हमारे पास मौजूद है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 के जो है वो इनको उसके अंदर डिवाइड किया गया है। 3 टियर्स बनाए गए हैं। टियर 1, टियर 2 जो है वो इनकी लीडरशिप है। टियर 3 जो है ये उनके वो एक्टिविस्ट हैं जो या सोशल मीडिया चलाते हैं या वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी क्रिएट करके लोगों को बाहर आने के लिए उकसाते हैं। तो इन तमाम के ऊपर क्रैक डाउन भी हो रहा है। इन तमाम के ऊपर जो है वो हुकूमत और रियासत बहुत सख्ती से जो है वो एक्शन ले रही है। सो अब ये जो है ये मैं समझती हूँ कि नाउ और नेवर है। अगर तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनना है, जिसमें जो हमारा मज़हब कहता है उसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की बजाय जो उसवा हुस्ना है उसको फॉलो करते हुए, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को आगे रखते हुए लोगों की फलाह बहबूद करनी है या चंदे इकट्ठे करके मुल्क के अंदर आग लगानी है, इसका फ़ैसला जो है वो हुकूमत और रियासत ने तो कर लिया है। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो फाइनेंसर्स देख रहे हैं, जो आम पब्लिक देख रही है, कि बराए मेहरबानी इनके फॉल्स प्रोपेगेंडा में और इनकी इश्तियाल अंगेज़ी में ना आए। और दूसरी बात यह है कि आप सब लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो मीडिया जो है जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो है वो दिखाता और बताता है, आप सब लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप सब ने, हम सब ने और हमारे बच्चों ने इसी मुल्क में रहना है और इसी मुल्क में हमें मरना है। अच्छा मैम, ये